आज की जीके की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आपके पास हिस्ट्री की क्लास। तो लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का कौन सा पार्ट देखा था? लास्ट जो हमारी हिस्ट्री की क्लास लगी उसमें हमने क्या पढ़े थे? आपके पास जो मिडिल हिस्ट्री थी आपके पास वो हो चुकी थी, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। आज हम चलेंगे आपके पास मुगलों के पास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पास क्वेश्चन आपके पास बनते ही हैं। तो यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री में जो जो आक्रमण किए हैं, विदेशी आक्रमण, तो लिखेंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। जो मुस्लिम आक्रमण है वो किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास बनता है, इससे भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो मुस्लिम आक्रमण जो है वो भारत में 3 आपके पास क्या थे, जो विदेशों से आए थे उन्होंने आक्रमण किए थे। आपके पास 3 ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने भारत पे 3 बार अटैक किए हैं। तो आपके पास देखेंगे सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण किया था, जो मुस्लिम आक्रमण है इनकी भी 2 कैटेगरी नहीं है। एक जो आपके पास अरब से संबंध रखते थे, अरब से आए थे, और दूसरे आपके पास जो तुर्क से आए थे, तुर्की से। तो पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरबी थे, अरब आक्रमणकारी थे, और वो था हमारे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो लिख लो, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? अरबी आक्रमणकारी ने किया था, और जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जो आपके पास मोहम्मद बिन कासिम है ये कहाँ से आए थे? सिंपल सा क्वेश्चन, अरब से आए थे, ठीक है। अरबी आपके पास मुस्लिम ही थे पर अरबी आक्रमणकारी थे ये। और इन्होंने भारत पर जो आक्रमण है वो कब किया था? 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था, अटैक किया था। डेट आपने मेंशन कर लेनी है, डेट पूछी जाती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अब जब हम भारत की बात करते हैं, ये मैप कौन लेके आया वहां से? मैंने वर्ल्ड का मैप बोला था, वर्ल्ड दिख रहा है आपको? शाबाश। उसी रूम में था ये दूसरा रूम भी, दूसरा भी वही है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। अब हम जब भी भारत की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान वाला एरिया आता है वो भी मगध साम्राज्य, जब हमने जनपद पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो गांधार है वो भी भारत का ही हिस्सा था, सिंध प्रांत है वो भी भारत का हिस्सा है, क्योंकि सिकंदर ने अटैक किया था तो इन्हीं एरिया को जीता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी सिर्फ 2 ही आपके पास एरिया को कवर किया था जो कि पाकिस्तान के पड़ता। तो लिख लो, मोहम्मद बिन कासिम ने 2 आपके पास क्षेत्र थे जिनको जीता था। एक तो आपके पास कौन सा रहेगा? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत से आप क्या समझते हो? जो सिंधु नदी के किनारे रहता है, सिंध प्रांत। और दूसरा एरिया आपके पास था मुल्तान। ये आपके पास करंट डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध प्रांत पे कब्जा किया था, और मुल्तान में इन्होंने कब किया था? 713 ईस्वी में। ये 2 ही क्षेत्र थे जिनको इन्होंने जीता था। अगर हम मैप में यहाँ पे बात करते हैं तो ये वाले एक ही यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास हो गया सिंध प्रांत और ये हो गया आपके पास मुल्तान। तो यहाँ पर किसने अटैक किए थे? किसने अटैक किया था यहाँ पर? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखो, जो अटैकर आते थे वो क्या करते थे? वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरह नहीं आएंगे यहाँ पर रहना शुरू कर लेंगे, ठीक है। वो आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। उनका फाइनल मोटिव यही होता था, आओ लूटपाट करो और वापस अपने साथ लेके जाओ। तो आपके पास मोहम्मद बिन कासिम ने भी सेम किया। पहले इसने सिंध प्रांत को लूटा और यहाँ पर इसने किसको लूटा? मुल्तान को लूटा। मुल्तान को लूटने के बाद यहाँ के राजा, सिंध प्रांत के राजा थे राजा दाहिर, ठीक है। सिंध प्रांत में राजा दाहिर को हराया और उसके बाद मुल्तान को हराया, फिर यहाँ से लूटपाट करके वापस चले गए। इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्यों है? क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया था तो भारत में जो कर था, एक कर बहुत फेमस रहा है हिस्ट्री में जिसका नाम है जजिया कर। सुना है आपने इस कर को? कर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जजिया कर से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो हम यहीं से देख लेंगे जजिया कर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो जजिया कर है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? भले ही ये आज की डेट में ये भारत का हिस्सा नहीं है पर उस टाइम पे ये भारत में ही थे, ठीक है। तो भारत पे सबसे पहले जजिया कर, मतलब हम सिंध प्रांत और मुल्तान की बात करते हैं तो कौन इंट्रोड्यूस करता है? आपका मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर को शुरू करता है। जजिया कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। अब जजिया कर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? इसको कहा जाता है गैर मुस्लिम कर, मतलब इसको कोई भी मुस्लिम अदा नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे लगा हुआ था? हिंदुओं पे लगा हुआ था। तो जजिया कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
गैर मुस्लिम कर के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने क्या कंडीशनें रखी थी, किसको 5 कैटेगरी, मतलब एक तो मुस्लिम तो नहीं देंगे, उसके बाद भी 5 ऐसे लोग हैं जो इस कर को नहीं देंगे। कौन कौन से थे वो? बच्चा, लिख लो, ये क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को कौन कौन से लोग नहीं देते थे। सबसे पहले जो बच्चे हैं वो जजिया कर को नहीं देंगे, बिल्कुल। और दूसरा आपके पास बूढ़ा व्यक्ति जो होगा वो भी नहीं देगा। तीसरा आपके पास आएगा औरत, इसको नहीं देगी। औरत के बाद आपके पास फोर्थ आते हैं विकलांग। फोर्थ कौन है आपके पास? विकलांग। विकलांग भी इस कर को नहीं देंगे। और पांचवें आपके पास इंपॉर्टेंट इसमें है वो है ब्राह्मण, क्योंकि कहा जाता है जो ब्राह्मण, मतलब हिंदुओं में ये मान्यता थी कि ब्राह्मणों जैसे पैसा लेते हैं वो कैसा होता है? भिखारी। मतलब क्योंकि ब्राह्मण भी खुद क्या करता था? दक्षिणा ही लेता था। फिर दक्षिणा से भी अगर इसको कर देना पड़े तो वो बहुत खराब बात मानी जाती थी हिंदुओं में। आज भी कहा जाता है ना कि ब्राह्मणों को कुछ नहीं खाना चाहिए, तो यही कर है आपके पास। तो इसको और कौन नहीं देते थे? ब्राह्मण समाज इस कर को नहीं देता। 5 कैटेगरी आपके पास जजिया कर में थी। एक तो ये सबसे पहले गैर मुस्लिम थे, कोई भी मुस्लिम इस कर को नहीं देगा। बच्चे, बूढ़े, औरत, विकलांग और ब्राह्मण भी इस कर को नहीं देते थे। जजिया कर से क्वेश्चन क्या होता है? अब जजिया कर तो लगा वहां पर, अब हम आगे देखेंगे ना दिल्ली सल्तनत, उसमें भी आएगा, पर मैं जजिया को कंप्लीट यहीं पे कर रही हूँ। जजिया कर को भारत में, भारत मतलब दिल्ली में इसको किसने सबसे पहले शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया इसको, ठीक है। मुल्तान और सिंध प्रांत में इसने इंट्रोड्यूस कर लिया। भारत में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था फिरोज शाह तुगलक ने। लिख लो, दिल्ली या भारत में ब्रैकेट मेंशन कर लेना आपने, जब ये दिल्ली में आ जाता है तो अब भारतवर्ष बनता है। दिल्ली में आपके पास जजिया कर को सबसे पहले किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जब इसको किया तो इसने क्या इंपॉर्टेंट काम कर लिया? जजिया कर तो लगाया ही लगाया, इसने क्या किया? ब्राह्मणों से भी कर लेना शुरू कर दिया। अब इसने कहा कि ठीक है अब कोई खैरात वैरात नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक में क्वेश्चन आएगा वो कौन सा शासक रहा है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया है? तो कौन थे आपके? फिरोज शाह तुगलक। लिख लिया। फिर जजिया कर को से जैसे आपके पास सल्तनत आगे आगे चलती रहती है, इनको पता लगता है कि हिंदू में ये कर लग रहे हैं, तो जजिया कर को एक बार बंद भी कर लिया था। तो जजिया कर को कब, यहाँ पर डेट पूछी जाएगी आपके पास, जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था इसको? 1564 में अकबर द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ठीक है अब ये कर नहीं देंगे। अकबर ने इसको बंद कर लिया। फिर इसके बाद एक और रूलर आते हैं जो बहुत ही खराब शासक माने जाते हैं, आपके पास औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया। अब यहाँ पे 1500 का टाइम आ रहा है और औरंगजेब का 1700 में टाइम पीरियड आता है, तो उसका पोता होता है वो, ठीक है। तो और क्वेश्चन यहाँ से एक और बनेगा, जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया? जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया? तो जजिया कर को किसने किया था फिर से शुरू? औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर आएगा कि जजिया कर को पूर्णतः, पूरी तरह से, उसके बाद ये रिपीट ही नहीं हुआ है, पूर्णतः किसने प्रतिबंध लगाया था जजिया कर पर? तो लिखेंगे जजिया कर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाले राजा थे मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया था, पुनः शुरू किया था, और मोहम्मद शाह रंगीले आपके पास ऐसे शासक हैं जिन्होंने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर लिया। इसके बाद आपके पास अंग्रेज आए, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्लियर हो गया? अब यहां से आपके पास पहले अरबी आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करके किस किस प्रांत को जीतते हैं? सिंध प्रांत को और मुल्तान को। और यहाँ पर एक ही काम करके चले जाते हैं, जजिया कर लगा के चले जाते हैं। यह कैसे आक्रमणकारी थे? अरबी आक्रमणकारी। अब दूसरे आक्रमणकारी जो आते हैं वो हमारे पास कौन थे? वो थे दूसरे आक्रमणकारी तुर्की, तुर्क आक्रमणकारी। थे दोनों क्या? मुस्लिम ही। तुर्क आक्रमण। अब जो तुर्की आक्रमण थे, अरबी हमारे पास एक ही आया था, तुर्की हमारे पास आए थे 2। पहले आपके पास बहुत ही फेमस आक्रमणकारी रहे हैं, लिखेंगे। पहले थे मोहम्मद गजनवी, पहले तुर्की आक्रमणकारी, और दूसरे क्या थे? ये मुस्लिम थे। पहला ये तुर्की था, इसका नाम था मोहम्मद गजनवी।
बहुत ही फेमस ये रहा है, इसका टाइम पीरियड लिख लो। इसने भारत पे लगातार कितनी बार अटैक किया है? इसने किया है 17 बार, 1717 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया है। अब आप बोल रहे होंगे एक बार आके आक्रमण करके जीत गया तो फिर इसको 17 बार करने की क्या जरूरत पड़ी? ये कैसा आक्रमण करता था? आता था किसी पर्टिकुलर प्लेस को आके जीतेगा, वहां से लूटपाट करेगा, वापस जाएगा। और ये जिसका आक्रमण रहा है, लिख लो 1001 से लेके 1027 तक इसने कंटिन्यूटी में अटैक किया। 1001 से लेके 1027 तक इसने लगातार कितनी बार अटैक किया है? 17 बार अटैक किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं। अब आपके पास जो अटैकर होते थे, है ना, ये ब्लॉगर नहीं होते थे। जब ये आते थे क्या करते थे? अटैक करते थे और इनको अपनी जो बड़ी गाथाएं लिखवानी होती थी, ये हमने यहाँ अटैक किया, ये चीजें जीती। तो इनके पास फोन नहीं होते थे कि सेल्फी निकाले कि हमने यहाँ पे आज, हेलो गाइस, आज हमने ये वाली बैटल जीत ली, आज हम यहाँ से ये उठा के लेके आ रहे। नहीं, ये अपने साथ लेके आते थे, राइटर, लेखक लेके आते थे। तो लिख लेंगे, आपके पास यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं ये अल बरूनी। इनके साथ एक राइटर आए थे, राइटर का क्या नाम था? अल बरूनी। आपको मिलेगा भी अगर आप बुक्स देखोगे ना, एसएसटी की बुक्स देखोगे या 5th क्लास में भी आप देखोगे, तो वहां पे एक छोटा सा कॉलम बना होता है अल बरूनी की नजर से। तो उसमें राइटर लेके आता है, इनकी गाथाओं का वर्णन करते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को क्या मिलता है? अल बरूनी किसके साथ आए थे? किस आक्रमणकारी के साथ आए थे ये? कहां से आए थे ये? तुर्क से आपके पास आए थे। अब हमने कहा कि इसने क्या किए, कितने अटैक किए? इसने 17 बार इसने अटैक किए हैं। सबसे फेमस अटैक रहा है इसका 1025 का सबसे फेमस अटैक है, वो आपका पास हुआ है 1025 में। इसका सबसे फेमस अटैक आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, कौन सा है? 1025 में किया था इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक। 1025 में सबसे प्रसिद्ध अटैक इसका रहा है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। अब देखो, इनके जो ठिकाने रहते थे ना, वो ठिकाने रहते थे मंदिरों को लूटने के। 1025 में इसने गुजरात में अटैक किया, सोमनाथ मंदिर से ये लूटपाट करके जाता है। मैप में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है? सोमनाथ का मंदिर है। ये अटैक करता है, अटैक करेगा, ये सीधा रास्ता में इसके पास ऐसे ऐसे आके अटैक करेगा, अटैक करके निकल जाएगा। मंदिरों में क्यों अटैक करता है? क्यों करेगा करण मंदिरों में अटैक? है फ्रूट ले जाने के लिए, बगीचे में जाएगा फ्रूट के लिए। हाँ, धूप लूट, क्या लूटेगा मंदिर से? देवी देवताओं की मूर्तियां बिल्कुल हो सकता है। आपके पास चढ़ावा इतना चढ़ाया जाता ना राजाओं के द्वारा कि हमारा ये काम कर दो, हम आपको सोने का छत्र चढ़ा। आज भी ये चीजें होती हैं कि सोने का छत्र चढ़ा देंगे, ये दे देंगे वो। तो सोमनाथ का मंदिर भी आपके पास बहुत सारे आभूषणों से भरा हुआ था, ठीक है। तो वहां से ये लूटपाट करके जा रहा था। अब देखो फेमस ये अटैक क्यों हुआ? ये रास्ते से आ रहा था, इसने पूरा अटैक किया अपनी सेना के साथ, सारा जो भी आपके पास ज्वेलरी थी, आभूषण लेके ये वापस जा रहा था। रास्ते में इसको मिल जाते हैं हरियाणा के जाट, ठीक है। अब वो भी क्या थे? वो भी लुटेरे थे। वो भी ऐसे आते जाते किसी को पकड़ेंगे, उसको लूटेंगे और उसको भेज देंगे। तो ये क्या हो जाता है कि इसके लुटेरे जब वापस जा रहे थे मोहम्मद गजनवी की, तो उसको रास्ते में कौन मिल जाते हैं? हरियाणा के जाट, और वो उसी को लूट लेते हैं। तो वहां से हरियाणा के जाटों के साथ इनका युद्ध हो जाता है। तो उस युद्ध से ही अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि सारे आभूषण छोड़ो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भागो। तो ये सारा जो अपना लूटपाट का सामान है वही छोड़ के कहाँ निकल जाते हैं? तुर्की निकल जाएंगे, अपने रास्ते वापस चले जाएंगे जहां पे ये सेफ फील करेंगे। फिर इसको बड़ी शर्म फील हो गई। ये इसका कौन सा अटैक था? इसका 16वां अटैक था ये, ठीक है। इसको बहुत शर्म फील हुई यार कि इतने अटैक किए और इतना सारा लूटपाट करके आया, अभी लास्ट वाले में मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। तो क्या करता है ये? अंतिम अटैक करता है अपना। कब? 1027 ईस्वी में ये अटैक करता है। अब इसका जो अटैक होता है वो लूटपाट के लिए नहीं होता है, अब ये आता है बदले की भावना से। अभी किससे बदला लेगा? हरियाणा के जाटों से अब ये बदला लेता है। तो उसका अंतिम, ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम जो अटैक है, अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ रहा है? हरियाणा के जाटों के खिलाफ। क्योंकि इससे पहले तो ये लूटपाट ही कर रहा था, आ रहा था मंदिर वगैरह देख रहा था, जो उसके समृद्ध लग रहा था उसको लूट के वापस ले जा रहा था। तो ये फेमस इसीलिए हुआ है। कौन सा अटैक है? 16वां अटैक। डेट बहुत बार पूछी गई है। सोमनाथ के मंदिर में किसने अटैक किया? मोहम्मद गजनवी ने। कब किया? 1025 ईस्वी में। और यहीं पर इसने हिमाचल के एक मंदिर को भी लूटा है, काफी फेमस मंदिर है वो। है किसी को आइडिया?
1009 ईस्वी में इसने लूटा है कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी मंदिर को। लिख लो, ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है। 1009 ईस्वी में इसने कौन से मंदिर को लूटा है? कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी मंदिर। अभी आपके पास जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है वो क्या था आपके पास? वो बना दिया है, जो एक राजा रहे हैं, एचपी की हिस्ट्री में इनको हम देखते हैं। राजा का नाम था सुशर्मा। सुशर्मा वो राजा थे जिन्हें महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। वो सुशर्मा क्या करते हैं, कांगड़ा में एक किले का निर्माण करते हैं जिसको कांगड़ा किला कहते हैं। उसी के अंदर ये मंदिर का निर्माण करते हैं, ब्रिजेश्वरी मंदिर। अगेन मंदिर बन गया, चढ़ावा आएगा सोना चांदी। तो इसको कब लूटा गया था? 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा लूटा गया था हिमाचल प्रदेश का एकमात्र मंदिर। कौन? ब्रिजेश्वरी मंदिर। क्लियर हो गया आपके पास? मोहम्मद गजनवी आया, लूटपाट की, अपने साथ एक राइटर लेके आया जिसने इसकी लूटपाट के बारे में चर्चा की और ये भी चला गया लूटपाट करके। अब आता है आपके पास एक और तुर्की राजा, दूसरा आपके पास तुर्की राजा, और तीसरा क्या था? वो मुस्लिम था। तो उसका नाम लिखेंगे आप मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी आपके पास कैसा शासक था? एक तो ये तुर्की शासक था। ये आकर यहाँ पर लड़ाई करता है और ये लड़ाई किस पे करता है? अब सीधा ये दिल्ली पे आ जाएगा क्योंकि सिंध प्रांत मुल्तान में तो इनको चल ही रहा था कुछ ना कुछ। तो ये करता है आपके पास सीधा आके अटैक, और इसका पहला युद्ध होता है, लिख लो, 1191 में। ये क्लियर हो गया ना सर आपके पास? मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करते हैं तो गौरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके पास। मोहम्मद गौरी ने और 1091 में इन्होंने युद्ध लड़ा था जिसको कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है किसके बीच में? मोहम्मद गौरी वर्सेस, एक साइड गौरी लड़ेगा और दूसरी तरफ से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके पास पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होता है? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपके पास युद्ध होता है। अब देख लो आपके पास जो चौहान वंश था आपके पास पंजाब के सेंटर में, अगर आप देखोगे यहाँ पर इनका शासक चल रहा था। मैप में अगर हम देखते हैं, यानी मैप यहीं कहीं लगाना पड़ेगा तो मैं नहीं लगा। यहाँ पर आपके पास क्या था? पृथ्वीराज चौहान का मान लो आपके पास गढ़ था, यहाँ पर अटैक होता है। अब जब मोहम्मद गौरी अटैक करता है तो इसके साथ इसका मित्र राज्य होता है जिसका नाम होता है जयदेव नहीं जयशंकर आपके पास थे। इसके दो दोस्त रहे हैं, जयचंद और दूसरी तरफ आपके पास है पृथ्वीराज चौहान आपके पास थे, और दूसरी तरफ से आपके पास युद्ध में कौन आ रहा था? गौरी आ रहा था। तो ये क्या करते हैं? इसमें अटैक करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध परफॉर्म करते हैं, और जिसमें विनर आपके पास कौन रहते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन के प्रथम युद्ध के विजेता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि दोनों ने मिलकर इसको हरा दिया। अब इसी बीच में आपके पास क्या हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद की बहन के साथ प्रेम विवाह कर लेते हैं, जिसके फेवर में कौन नहीं होते हैं? जयचंद, क्योंकि बोलते हैं ये तो मेरा मित्र था, इसी ने मेरे साथ विश्वासघात कर लिया, मेरी बहन के साथ प्रेम विवाह कर लिया, तो इसके अगेंस्ट हो जाता है। अभी अभी की बात है, ये रिसेंटली युद्ध चल रहा है और ये चीजें भी पीछे हो रही हैं। तो ये चीज जब गौरी को पता चलती है तो उसने एक ही नीति अपनाई, कौन सी? फूट डालो और शासन करो। इसका मित्र इसके साथ नहीं है तो मैं मित्र के साथ हाथ मिला लेता हूँ और हम किसको हरा देंगे? चौहान को हरा देंगे। तो आपके पास तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1092 में आपके पास, साथ में ही होते हैं, लिख लो। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध परफॉर्म किया जाता है जिसमें आपके पास कौन होते हैं? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब जो जयचंद पहले युद्ध में इसके साथ था वो किसके साथ जुड़ जाता है? गौरी के साथ वो जुड़ जाता है। जयचंद और गौरी मिलकर इसको हरा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें हार जाते हैं और इवेंचुअली अब एंटर कौन कर रहे हैं? मुस्लिम एंटर कर गए भारत में। ठीक है, कौन कर गए? मोहम्मद गौरी अब एंटर कहाँ कर जाता है? कहाँ? भारत में आपके पास एंटर कर जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? यस हुआ, समझ आ गया? गौरी और चौहान के बीच में युद्ध होगा, पर इसमें विनर अब आपके पास कौन था? मोहम्मद गौरी थे, क्योंकि जयचंद, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि जयचंद ने किसका साथ दिया था? प्रथम युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान का और दूसरे युद्ध में उसने मोहम्मद गौरी का युद्ध दिया था।
ठीक है। अब आपके पास हम क्या करते हैं, ये हो गया यहाँ पर। अब जो मोहम्मद गौरी है आएगा, लूटपाट करके वापस चलेगा, पर इसने देखा कि मैंने इतनी एफर्ट लगा के दिल्ली में मैंने एंटर किया है, तो इसके क्या, इसके पुत्र नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पर छोड़ जाता हूँ रियासतों को। इसकी क्या होती है, एक प्रथा चली हुई थी, आपने इस प्रथा का नाम सुना होगा। प्रथा क्या थी, गुलाम रखने की प्रथा थी। इंसानों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। कोई भी उनको ऐसा गरीब मिल जाएगा या फिर रास्ते में कोई बेचने वाले मिल जाएगा तो तस्करी होती थी ये पहले, है ना। तो अपने साथ गुलाम रखते थे। तो गौरी के गुलाम थे दो तीन इसके गुलाम थे। इसके पास 3 क्षेत्र आ गए थे। सबसे पहले इसने सिंध प्रांत को ले लिया था, सिंध से ही एंटर हुआ। दूसरा इसके पास कौन था, मुल्तान वाला क्षेत्र था। तीसरा इसके पास कौन सा आ गया, दिल्ली इसके पास आ गई। तीनों हो गए। तो अब ये तो वापिस चला गया, और इसने जो तीनों क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या करता है, अपने गुलामों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर लेता है। इसके पुत्र नहीं थे, अपने पुत्रियों का विवाह अपने गुलामों के साथ करवाता है, और हर एक गुलाम को एक एक प्रांत दे देता है। ठीक है, समझ आया क्या हुआ। गौरी ने अपनी जो भी पुत्रियां थी उनका विवाह अपने गुलामों के साथ करवाया, और यहाँ से वो वापिस चले जाता है और अपने जो भी गुलाम है उनको एक एक प्रांत संभालने को दे देता है। तो यहीं पर आपके पास जो दिल्ली है, दिल्ली चली जाती है इसके एक गुलाम के पास, और गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली किसको देता है ये आपके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दिल्ली देगा, और मुल्तान देगा ये यादूस को। मुल्तान प्रांत तो मोहम्मद बिन कासिम जी जीते रहे, तो चले गए 712 में, हम आ रहे हैं अब 1191 में। प्रभाव था उनका भी, ये आगे जीत चुके हैं। अब ये आज के जीत चुके हैं तो इनको नहीं रोकेंगे ना। अब आपके पास इन्होंने पहले ही सिलेंडर कर दिया कि अच्छा नया अटैकर आ रहा है, ठीक है भाई हम तो तेरे ही हैं, तू देख ले, तू आगे वाला देख ले। तो ये करके चीजें आगे चली थी। उसने अटैक किया था 712 में, अब हम कहाँ आ गए हैं, 1191 ईस्वी में आ गए हैं। तो क्लियर हो गया। ये वाले जो 2 क्षेत्र थे ये यादव के पास चले गए, जो दिल्ली प्रांत है, क्योंकि दिल्ली भी काफी बड़ा क्षेत्र था आपके पास। तो दिल्ली वाला क्षेत्र किसके पास चला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और यहीं से आपके पास शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। कल का आपका टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, कल आपके कौन से टॉपिक से शुरुआत होगी, दिल्ली सल्तनत से हम शुरू करेंगे, जिसमें आपके पास कौन कौन से वंश रहे हैं, कैसे कैसे। अब देखो इससे पहले हमारे पास 2 अटैकर और आए थे, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरा कौन था, गजनबी। 2 अटैकर आए, लूटपाट की और चले गए। जो वंश यहाँ पर फैलाया वो वंश किसका आया है, मतलब हम दिल्ली में अगर हम देखते हैं वंशावली शुरू हुई है तो वो किसकी हुई है, मोहम्मद गौरी की वंशावली आगे को चली हुई है। तो क्लियर हो गया। यहीं से आप हिस्ट्री देखोगे। अब आपके पास ये वंश चलेंगे, वंशों के बाद आपके पास मुगल आएंगे, मुगल के बाद फिर आपके पास अंग्रेज आएंगे, कंपनीज आएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया पूरा हिस्ट्री से। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1911। अभी याद रह जाएगा ना, किसके बीच में रह गया। अजय अच्छे से स्टोरी सुनाई मैंने, याद ही रह जाएगी तुम्हें, और नहीं रहेगा याद, कहानी तो याद रहेगी कि मित्र ने धोखा दे दिया। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला युद्ध हुआ, किस किसके बीच में, चौहान वर्सेस गौरी। इसमें आपके पास विनर कौन रहे हैं, मोहम्मद, सुन रहे हो मतलब हो सेंसेस में। और दूसरा युद्ध कौन कब हुआ, दूसरा 1192 में, जिसमें विनर कौन रहे हैं, मोहम्मद गौरी आपके पास दूसरे युद्ध में क्या रहे हैं, विनर रहे हैं। इससे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा वो कौन सा शासक है जिसने भारत पर 17 बार अटैक किए हैं, गजनबी। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कब से कब तक अटैक किए हैं, कब से कब तक अटैक किए, 1025। सबसे फेमस अटैक कौन सा था, ये ना फेमस सोमनाथ का अटैक है ना, सोमनाथ। गुजरात में। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, गुजरात में अटैक कब हुआ, है ना। और जो 1025 में अटैक हुआ था वो कहाँ हुआ, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हुआ। इसने एचपी के एक मंदिर को भी लूटा है, मंदिर का क्या नाम था, ब्रिजेश्वरी मंदिर। ब्रिजेश्वरी मंदिर को इसने लूटा था, कब लूटा था, 1009 में। इसके साथ एक राइटर आया था, राइटर का क्या नाम था, अल बरूनी आपके पास इसके राइटर थे। और भी काफी सारे आए थे पर आपके पास काफी फेमस रहे हैं अल बरूनी। उनकी एक रचना भी पूछी जाती है, क्या है उनकी, ये जो उनका अटैक रहा है ना, उसके लिए मैंने एक किताब लिखी है। जैसे राइटर का किताब का नाम तो पूछा जाता है, तो बताओ मैं बुक का नाम बताऊं तो लिख लो, अल बरूनी की रचना है किताबे हिंद। किताबे उल हिंद भी आता है, किताबे हिंद भी आता है, तो किसकी रचना है,
अल बरूनी की रचना है किताबे हिंद। सोमनाथ के मंदिर में इसका कौन सा अटैक रहा है? कितनवां अटैक किया इसने सोमनाथ के मंदिर को? 16वां अटैक किया है। ये भी आपने याद रखना है। टोटल आपके पास कितने रहे हैं? 17 अटैक रहे हैं। लास्ट अटैक इसने कब किया है? 1027 इसने अपना लास्ट अटैक किया। और किसके खिलाफ किया है वो? हरियाणा के जाटों के खिलाफ वो उसका अंतिम अटैक रहा है। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्लेस से ये आते थे, मोहम्मद गजनवी किस पर्टिकुलर प्लेस से संबंध रखते हैं? नहीं, तुर्क तो ये थे, पर ये कौन से पर्टिकुलर प्लेस से आए थे? तो ये आए थे अफगानिस्तान की गजनी जगह से। अफगानिस्तान में पड़ती एक जगह का नाम है गजनी। तो इनका संबंध कहाँ से रहा है? अफगानिस्तान की गजनी क्षेत्र से ये आए हैं। और इसके पहले हमने कौन से देखे? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कब अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? 712। कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था? सिंध प्रांत के राजा कौन थे? राजा दाही। और इसने कौन सा कर शुरू किया था? जजिया कर। कौन से 5 लोग नहीं देते थे? एक बच्चे, बूढ़े और ब्राह्मण। जजिया कर कौन किस नाम से जाना जाता है? गैर मुस्लिम कर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जजिया कर को पूरी तरह किस राजा ने समाप्त किया था? पूरी तरह से किस राजा ने समाप्त किया था जजिया कर को? मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह समाप्त किया था। पुनः शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने इसको पुनः शुरू किया था। और वो कौन सा शासक था किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या लास्ट में था? रंगीला। अभी देखेंगे हम रंगीले की हिस्ट्री भी आएगी। वो बेकार जैसा राजा था, खान पान और ऐसे ही नाच गाने में ये फेमस रहता था। और इसी ने मुगल सल्तनत का पतन भी किया है मोहम्मद शाह रंगीला ने। मैं क्या पूछ रही थी आपके पास? कुछ पूछ रही थी इम्पोर्टेंट। वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी कर लेना शुरू कर दिया था? ये था औरंगजेब। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से कर लेना भी शुरू कर लिया था। फिर औरंगजेब तो उसको कंटिन्यू करेगा ना आगे। तो क्लियर हो गया। आज आपके पास ये था हमारे जो मुस्लिम कर आपके पास दिल्ली सल्तनत शुरू होती है उसकी स्टार्टिंग थी। कल हम देखने जा रहे हैं आपके पास कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत कंटिन्यूटी में आगे चलती है।